हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन गाउस के नियम की सहायता से किसी भी गोलीय कोश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो पढ़ चुके हैं। कोई भी अगर आपका कुचालक गोला लिया जाए तो उसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो पढ़ चुके हैं। आज की अपनी क्लास में अपन देखेंगे कि अगर किसी गोलीय कोश को एक समान रूप से आवेशित किया जाए तो उसके कारण कितना विद्युत विभव उत्पन्न होगा उसकी गणना करेंगे। उसकी गणना करने के लिए अपन ने एक आर त्रिज्या के एक कोश की कल्पना की है, जो आपको कितना आवेश दिया गया है उसको क्यू आवेश। तो ये आपके पास कोई गोलीय कोश है और इस गोलीय कोश की त्रिज्या कितनी दी गई है, आर दी गई है, और इसको क्यू आवेश दिया गया है। और अपन पढ़ चुके हैं कि गोलीय कोश को जो भी आवेश देते हैं वो उसकी सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो इस तरीके से इस गोले के पृष्ठ पर ये क्यू आवेश वितरित है। और इसमें अपन को कहा गया है कि पहला केस है जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, और गोले के बाहर स्थित होने का मीनिंग ये अपन ने कोई पी बिंदु लिया है जो इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर स्थित है। और इसको देखकर अपन कह सकते हैं कि ये जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से क्या है, बड़ा है। तो आप कह सकते हो कि जब बिंदु बाहर स्थित होता है तो स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है। अब अपन को इस बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है, कितना उत्पन्न होगा। तो अपन जानते हैं विद्युत विभव की परिभाषा से या सूत्र से V बराबर होता है माइनस अनंत से R E डॉट डी आर। ये सूत्र अपन पढ़ चुके हैं और ये सूत्र अपन निकाल चुके हैं कि किसी भी बाहर स्थित बिंदु के लिए जो E होता है विद्युत क्षेत्र किसके कारण, गोलीय कोश के कारण, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R के, जहां आर केप आपकी क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, जो आप कह सकते हो कि आर केप है वो प्लस आवेश के कारण बाहर की ओर होगा। अब ये वाला मान अगर यहां रखें तो आपके पास सूत्र बनता है V बराबर माइनस अनंत से R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R केप डॉट डी आर आपके पास। अब अगर आप इस R केप डॉट डी आर को सोल्व करोगे तो इसको लिख सकते हैं आर केप का परिमाण, डी आर का परिमाण और इनके बीच का कोस थीटा। अब अगर देखोगे तो आर केप बाहर की ओर है और विद्युत क्षेत्र जो विस्थापन करेगा वो डी आर है, वो भी क्या होगा, बाहर की ओर। तो आप कह सकते हो थीटा का मान क्या होगा, 0, और थीटा का मान 0 होने का मीनिंग कोस थीटा है वो आपके पास कितना निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा। तो उसी के आधार पे आपने ये आर केप का परिमाण 1 रख दिया, क्योंकि एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है, 1। डी आर का परिमाण डी आर मान लिया, कोस थीटा की वैल्यू 1 हो गई। तो आप कह सकते हो कि सर आर केप डॉट डी आर की जो वैल्यू है वो डी आर हो गया, जो अपन यहां रख देते हैं तो ये बन जाता आपके पास। अब इसमें Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले सकते हैं, तो इंफिनिटी से R 1/r स्क्वायर डी आर, और ये आपका समाकलन का सूत्र पढ़ाया जाता है कि 1/x² का जो समाकलन है वो -1/x होता है। और इसमें कौन सा सूत्र लगाया गया, x की पावर n dx का, जिससे कह सकते हो n+1 अपॉन में n+1, और यहाँ n की वैल्यू -2 होने के कारण आपके पास ही आ गया। तो इसी के आधार पे 1/r² का समाकलन -1/r लिख सकते हैं। लिमिट अनंत से r, ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और पहले अपर लिमिट रखते हैं तो 1/r, फिर लोअर लिमिट रखते हैं तो 1/∞। तो आपको पता है 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आपके पास v का मान निकल कर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r, और इसको अपन k लिख सकते हैं, तो यहां से KQ अपॉन r। इस सूत्र को देखकर कह सकते हो कि v व्युत्क्रमानुपाती है r के। अगर r का मान अनंत रखे तो v अनंत आपका कितना निकल कर आता है, 0। तो आप कह सकते हो कि अनंत का जो विद्युत विभव होता है वो कितना होता है, 0। और दूसरा बाहर स्थित बिंदु के लिए जो विद्युत विभव है वो दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों ये पहला केस था जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो।
ऐसे अपन दूसरा केस बना सकते हैं जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित हो। और गोले की सतह पर स्थित होने का मीनिंग ये जो बिंदु है वो आप कहां लोगे इस बार, ये बिंदु अपन इस बार इसकी सतह इस पे लेंगे P बिंदु, और ये दूरी इसके केंद्र से R है। अब कह सकते हो कि P बिंदु पर R बराबर कैपिटल R होगा। तो अब आप कह सकते हो विद्युत विभव के सूत्र में अगर अपन लिमिट है उस लिमिट में स्मॉल r की जगह अगर कैपिटल R रख देते हैं तो आपके पास जो बाहर स्थित बिंदु के लिए जो विद्युत विभव निकल कर आता है, यानी स्मॉल r किसके बराबर रखना है, कैपिटल R के, तो आपका विद्युत विभव आ जाएगा। तो ये जो पूरी डेरिवेशन है इसमें आपके पास लिमिट में जहां स्मॉल r आ रहा है वहां आप क्या पुट कर दो, कैपिटल R। तो अब आप यहां लिख सकते हो ये स्मॉल r किसके बराबर है, कैपिटल R के। यहाँ पे भी ये स्मॉल r किसके बराबर है, कैपिटल R के। ये स्मॉल r कैपिटल R के, यहाँ पे भी स्मॉल r है वो कैपिटल R के। तो आप यहाँ से ये लिख सकते हो ये जो स्मॉल r आपने लिखा इसकी जगह क्या रख दो, कैपिटल R। तो आपके पास जो सूत्र निकल कर आया वो निकल कर आया के क्यू अपॉन में कैपिटल R। अब आप अगर इस सूत्र को गौर से देखोगे तो ये सूत्र को गौर से देखने पर पता चला कि सर के क्यू और कैपिटल R तीनों का मान नियत है, और नियत है तो आप कह सकते हो V सतह जो होता है वो नियत होता है आपके पास। तो बच्चों ये सेकंड केस में आपको क्या चेंज करना है, एक तो बिंदु आपको कहां लेना है, सतह पर लेना है, और दूसरा स्मॉल r की जगह क्या पुट करना है, कैपिटल R पुट करना है। बाकी पुराना का पुराना है, विद्युत विभव के सूत्र से E डॉट dr, E का आपके पास जो सतह पर होता है मान वो अपना Q अपॉन R स्क्वायर आता है। आप तो सीधा सीधा कहो कि E का मान अपन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप लिख सकते हैं। और यहाँ R कैप और dr है वो एक ही दिशा में होने के कारण आपके पास थीटा क्या रहेगा, आपका 1 रहेगा। तो इस तरीके से बच्चों बाहर स्थित बिंदु के लिए अगर आपको विद्युत विभव निकालना है तो आपको एक ही चेंज करना है, वो एक चेंज क्या करना है कि आपके पास जो लिमिट है उस लिमिट में स्मॉल r की जगह क्या रखना है, कैपिटल R रखना है। तो इसमें आपको कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड केस की अगर बात करोगे तो थर्ड केस आपको ये कहता है कि जब भी बिंदु गोले की सतह पर स्थित ना होके गोले के अंदर स्थित हो, और गोले के अंदर स्थित हो तो इस बार आपको ये जो बिंदु है वो कहां लेना पड़ेगा, गोले के अंदर लेना पड़ेगा। तो अपन इस बार गोले के अंदर लेते हैं। तो ये अपन ने कोई इस गोले के केंद्र से r दूरी पर ये कोई P बिंदु लिया है जिसपे अपन को क्या करना है, विद्युत विभव Vp की गणना करनी है। चित्र को देख के कह सकते हैं कि जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से छोटा है, इसलिए आपने लिमिट लगा दी स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। अब अगर आप देखोगे तो यहां से आपके पास देखने पर यह पता चल रहा है कि बाहर स्थित बिंदु पर तो विद्युत क्षेत्र अलग होता है, और अलग स्थित बिंदु अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, आपका अलग होता है। तो ये जो सूत्र है आप इस सूत्र को दो तरीके से लिख सकते हो आपके पास। अब दो तरीके कौन से हैं वो समझो बच्चों आपके पास, यानी कि आपको इसमें जो समझने की चीज है वो आपका थर्ड केस ही समझने का है, और वो थर्ड केस कौन सा है, बाहर स्थित बिंदु के लिए समझने का है। तो अब अगर आप यहां से देखोगे तो इस सूत्र को अपन ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से कैपिटल R E डॉट dr माइनस R से स्मॉल r E डॉट dr। बच्चों आपके लिए यही चीज समझने की है, ध्यान रख लेना आपके पास क्या समझने की है कि अपना जो बात करेंगे तो एक तो कार्य यहाँ पे होगा और एक कार्य यहाँ पे होगा। तो आप ये कह सकते हो कि अंदर स्थित बिंदुओं के लिए लिमिट दो तरीके से लगेगी, ये अनंत है तो अनंत से पहले तो सतह पर आएंगे और फिर सतह से क्या आएंगे,
यहाँ पे आएंगे। और यहाँ आप लिख सकते हो कि यहाँ बाहर स्थित व अंदर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र अलग अलग होता है। और अलग अलग होता है तो आप कह सकते हो कि लिमिट भी, कार्य भी क्या होगा, अलग अलग। तो ये जो ई है वो तो आपका आउट है, और ये जो ई है वो आपके पास क्या है, इन है। अब आप यहां से ये लिख सकते हो कि आपका अगर गोलीय कोश लिया जाए तो आप कहोगे गोलीय कोश के लिए आपका जो ई आउट होता है वो तो अभी जो पढ़ के आए वही 1/4πε0 Q अपॉन में r² r²। और जो आपका ई इन होता है वो कितना होता है, 0। तो ये दोनों मान अगर यहां रखें तो v -∞ से r 1/4πε0 Q अपॉन r² r⁻dr और माइनस r से स्मॉल r 0 dr आपके पास, यानी कि इस e की जगह एक तो बाहर का विद्युत क्षेत्र रख दिया, एक क्या रख दिया, अंदर का। बच्चों आपको ये समझना है कि अंदर आपका विद्युत विभव निकालना है तो दो लिमिट होगी, एक यहां तक की लिमिट होगी, एक यहां तक की लिमिट। तो यहां तक की लिमिट तो अनंत से लेकर कहां तक आ रहा है, r तक, कैपिटल R तक। और यहां कैपिटल R से कितना हो रहा है, तो देखो इस वाले भाग में आपका लिमिट कहां से, अनंत से कैपिटल R है, और ये वाला जो भाग है इसमें लिमिट कैपिटल R से स्मॉल r है। तो अपन ने एक लिमिट तो इन्फिनिटी से कैपिटल R लगाया है और दूसरी लिमिट कैपिटल R से स्मॉल r लगाया है। अब आप ये तो सोल्व करके आए हो कि इसका जो मान है वो तो निकल कर आया KQ अपॉन कैपिटल R, और इसका जो मान निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 0। तो आप कह सकते हो कि V इज कितना आया, KQ अपॉन में कैपिटल R, और ये V कहाँ आया है, इन। तो आप कह सकते हो कि अंदर स्थित बिंदु के लिए, अंदर स्थित बिंदु के लिए आपका V है वो नियत होता है, और वो V नियत किसके इक्वल होता है, VS, और ये दोनों किसके बराबर होते हैं, KQ अपॉन R के इक्वल होते हैं। तो बच्चों आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है कि जब अपन अंदर विद्युत विभव की गणना करेंगे उस टाइम पे आपके पास दो तरीके की लिमिट लगानी है, एक अनंत से R की और एक कैपिटल R से स्मॉल r की। तब आपके पास यहां से तीन सूत्र निकल कर आए। V इक्वस टू, पहला सूत्र आया R ग्रेटर देन R हो तो KQ अपॉन R, अगर R इक्वस टू R हो तो KQ अपॉन कैपिटल R, अगर R लेस देन R हो तब आप लिख सकते हो KQ अपॉन में कैपिटल R। R इक्वस टू 0 रखोगे तब भी आपका KQ अपॉन R। तो आप कह सकते हो कि गोले के केंद्र से लेकर सतह तक विद्युत विभव के सूत्र एक समान हैं, और बाहर स्थित बिंदुओं के लिए आपका विद्युत विभव है वो V व्युत्क्रमानुपाती R है, और इन तीनों केस में V का मान आपके पास क्या निकल कर आया, नियत। तो अगर आप यहां से इसका ग्राफ बनाना चाहो, किसका, V का R के साथ, ये V ले लिया, एक साइड अपन ने R ले लिया। अब आपके पास तीन केस बने, एक R इक्वस टू R, एक R लेस देन R, और एक बड़ा R ग्रेटर देन R। अब अगर देखोगे तो यहां से लेकर यहां तक तो विद्युत विभव का मान नियत है और V नियत है, और वो नियत किसके बराबर है, KQ अपॉन में कैपिटल R, और यही मान क्या होता है आपका अधिकतम मान भी होता है। तो अगर आपको पूछ लिया जाए गोलीय कोश में अधिकतम विभव कब होता है, केंद्र से लेकर सतह तक विभव अधिकतम होता है, और बाहर स्थित बिंदुओं के लिए V व्युत्क्रमानुपाती R होने के कारण कम होना स्टार्ट हो जाता है।
तो बच्चों आपने पहले केस में क्या किया, बिंदु बाहर लिया और इसमें लिमिट इंफिनिटी से कैपिटल स्मॉल आर रखा, ई डॉट डी आर को सोल्व किया तो आपके पास मान निकल कर आया के क्यू अपॉन स्मॉल आर। ऐसे ही आपने जब बिंदु सतह पर लिया तो ये स्मॉल आर को किसके इक्वल रख दिया, कैपिटल आर के, तो वहां से के क्यू बाई कैपिटल आर निकल कर आया। ऐसे ही अगर अपन क्या करते हैं कि अगर बिंदु अंदर लेते हैं तो बिंदु अंदर लेते हैं तो उस टाइम पे आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि दो तरीके की लिमिट लगेगी। पहली जो लिमिट है वो आपका अनंत से कैपिटल आर तक लगेगी, उसमें आपका विद्युत क्षेत्र जो आएगा वो ई आउट लिखेंगे, और दूसरी लिमिट आपका कैपिटल आर से स्मॉल आर लिखेंगे जिसमें आपकी ई इन लिखेंगे। और आप इससे पहले पढ़ के आए हो कि बाहर बिंदु पर तो यह विद्युत क्षेत्र होता है और अंदर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत विभव ये होता है। ये दोनों विभव किसके लिए निकाले थे अपन ने, गोलीय कोश के लिए निकाले हैं अपन ने। तो गोलीय कोश के लिए जो विद्युत विभव के मान निकल कर आते हैं तो वो ये 3 मान निकल कर आते हैं। अब बच्चों आप देखोगे कि जब अपन गोलीय कोश की जगह अगर ठोस गोला या कुचालक गोला लेंगे तब आपके पास ये जो पहला और दूसरा सूत्र तो क्या रहेगा, एक समान रहेगा, केवल चेंज किस में आएगा, तीसरे सूत्र में। और तीसरे में अभी अपन ने जो ई आउट ई इन 0 रखा है किसके लिए, आपके लिए आपका जो गोलीय कोश है उसके लिए। ठोस गोले में ई इन 0 नहीं होने के कारण आप ये कह सकते हो कि इसका रिजल्ट है वो अलग आएगा, जो अपन क्या करेंगे अगली क्लास में देखेंगे। बच्चों इसमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अगर गोलीय कोश है वो गोलीय कोश का विभव ऐसे आता है। वैसे आप कह सकते हो एक नोट डाल के, और नोट डाल के ये लिख सकते हो कि किसी चालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र गोलीय कोश की तरह होने के कारण विद्युत विभव के सूत्र गोलीय कोश के समान ही होते हैं। यह लाइन भी याद रखनी है आपको। इस लाइन का मतलब क्या है कि आपका गोलीय कोश है उसका जो चालक गोला लिया जाए दोनों का विद्युत क्षेत्र एक जैसे आने के कारण अपन कह सकते हैं कि उनके विद्युत विभव हैं वो भी आपको क्या मिलेंगे, एक जैसे मिलेंगे। बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो बच्चों ये आपका गोलीय कोश का विभव हो गया है। अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, किसी कुचालक गोले के विद्युत विभव की गणना करेंगे। थैंक यू, स्क्रीनशॉट ले लो।